नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं एक बहुत केस लड़ा था जो कि इंग्लैंड में सबसे अहम केस था, यानी 3 हफ्ते के लिए बरतानिया की सारी अखबारों की वो हेडलाइंस था, और वो उसकी जो केस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो शाम को हर टेलीविज़न चैनल की हेडलाइंस थी। बड़ा इम्पोर्टेंट, इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी था उस वक्त, और मेरे ऊपर उन्होंने केस किया हुआ था। तो मेरा भी जो वकील था वो बरतानिया का माना हुआ वकील था, उसका नाम था सर जॉर्ज कामन, और दूसरी तरफ उसके पास भी बरतानिया का टॉप वकील था। तो सारा, क्योंकि मेरा भी नाम था, इयन बोथम का बहुत बड़ा नाम था, तो उस वक्त सारा जो इंटरेस्ट था सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब देख रहे थे इस केस को, और ये वकील भी टॉप के थे। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं अपनी एविडेंस अपने वकील को बता रहा था कि केस क्या है, समझा रहा था उसको, तो उसने मेरे से एक बात की। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा कि तुमने अदालत में जाके कहना क्या, मैं कोच नहीं करूँगा, ये हमारी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। हालांकि चुप करके मुझे बता देता कि देखो वो तुम्हारे से ये पूछेंगे, तुम ये कहना वो कहना, या मुझे तैयारी करवाता, मेरी तैयारी करवाता, क्योंकि मैं तो कभी पहले अदालत में नहीं गया था। वो और बात है कि अब जो मैं जितनी अदालतों के चक्कर लगा दिए, मैं ज़बरदस्त तरीके से बोलता था, लेकिन मेरा तो पहली दफ़ा थी। उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, ये है तुम सच, ये तुम्हारी एविडेंस है, इसके मुताबिक तुमने बात करनी है। और उसने फिर मुझे क्या कहा, उसने कहा, अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर मेरे से झूठ बोला है, मैं उसी वक्त केस तुम्हारा ख़त्म करके जज को कहूँगा जी मैं केस से पीछे हट रहा हूँ। उसने कहा, और तुम्हें 3 साल की कैद होगी झूठ बोलने पे। तो मुझे अभी भी याद है कि वो, मैं बड़ा एक तरह मुझे अजीब लगा कि ये इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ के, लेकिन मुझे तो तब तक तो मैं काफ़ी देर बरतानिया में पढ़ भी चुका था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि उनका इखलाकी मेयार क्या था और उनका इंसाफ का निज़ाम क्या था, कि अदालत के अंदर जाके तुमने सच बोलना है, तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और फिर वो भी, आप ज़रा ये देख लें कि वो इंग्लैंड का हीरो था, और ज्यूरी थी, 12 लोगों के ज्यूरी बैठती है, जज होता है, फिर ज्यूरी होती है जो कि आम शहरी होते हैं। तो मेरे अपने वकील ने कहा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, क्योंकि सारी अंग्रेज़ ज्यूरी है और वो इंग्लैंड का हीरो है, और तुम पाकिस्तानी हो, और तुम्हें पता है हमारे लोगों के अंदर तासुब भी होता है। तो कहता तुम्हारी जीतने की कोई चांस नहीं, बल्कि उसने मुझे कोशिश की कि तुम केस ना ही, पैसे बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। लेकिन मैंने कहा मैं हक पे खड़ा हूँ, मैं लड़ूंगा केस। उसने कहा तुम्हारी सिर्फ 20% चांस है, और ये याद रखें कि अगर वो मैं केस हार जाता तो ये जो मैंने अपना लंदन का फ्लैट बेच के मैं ये बनीगाला का घर बनाया, ये सारा कुछ ही चला जाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका खर्चा आता है। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि वो माशरे आज खुशहाल, और वो माशरे जिधर आज हमारे लोग किश्तियों में डूब डूब के पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी ज़िंदगी का दौड़ पे लगा के, यानी समुंदर में डूब जाते हैं, लेकिन वो पहुंचना चाहते हैं उन मुल्कों में, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ वसाइल ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि वो हमारी से अखलाकियात पे, उनके मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ इंसाफ का निज़ाम है, जो मैं बार बार मैंने तो पार्टी शुरू ही की, वो जब मैंने देखा उधर, जो मैंने उनके जो मुल्क देखे, तब मैंने फैसला किया कि हम तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आगे निकल गए हमारे से कि उनकी अखलाकियात, उनका जो अमर बिल मारूफ है, उनका वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो रहमतुल आलमीन है ना, जो मेरे नबी की सुन्नत पे चलेगा, कोई भी सुन्नत अडैप्ट करेगा, तो वो तो हर इंसान के लिए आए थे। तो उन्होंने जब कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म करे तो उसको ना पकड़ो और सिर्फ कमज़ोर को पकड़ो, वो यानी ताकतवर कानून से ऊपर हो,
اب اصولاً اس کو جیت جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو پاکستانی تھا، وہ برطانیہ کا ہیرو تھا، لیکن انصاف کا نظام یہ تھا کہ پاکستانی جا کے وہاں کیس جیت جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ روایت مدینہ کی ریاست سے ہمارے لیے، تب وہاں ایسا انصاف نہیں تھا۔ جب مدینہ کی ریاست بنی تو یہ مغربی ممالک میں کوئی انصاف نہیں تھا، وہاں بھی جنگل کا قانون تھا۔ ہم مسلمانوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کا نظام لے کے آئے تھے کہ حضرت علی ایک یہودی شہری سے، جبکہ وہ خلیفہ وقت تھے، کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ سوچیں حضرت علی کا کیا مقام ہے، لیکن انصاف کا نظام دیکھیں، اور ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت کو سے کیس جیت جاتی ہے۔